अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेसिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेंगे। हु इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं चाहूँगा कि आप आराम से सुनो। ये सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम सुनते ही सबसे पहले याद रखिए इस्लाम का सेंट्रल पॉइंट तौहीद, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं। कुरान ने इस बात को बहुत सीधे लफ्जों में बताया है। सूरह इखलास में फरमाया गया, से ही इज अल्लाह वन, अल्लाह द इटर्नल रिफ्यूज, ही नीदर बिगेट्स नॉर इज बोर्न एंड देयर इज नन लाइक हिम। कुरान के चैप्टर नंबर 102 वर्स 1 to 4। इसका मतलब ये नहीं कि बस एक नाम का मतलब है, बल्कि ये कि अल्लाह की एसेंस, सिफत और वजूद हमारे किसी भी ह्यूमन एग्जाम्पल से बिल्कुल डिफरेंट है। हम उनको इमेजिन नहीं करते जैसे किसी इंसान को। कुरान कहता है कि उन जैसा कोई नहीं है, उनकी मिसाल नहीं है। कुरान के चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11 से ये कंसेप्ट मिलता है, देयर इज नथिंग लाइक हिम। ऐसे ही सिंपल समझ लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूनिक है, इनकम्पेरेबल। और एक चीज़ जो बहुत कंफर्टिंग है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बहुत करीब हैं। कुरान में फरमाया गया, Indeed, it is we who created man, and we know what his soul whispers to him, and we are closer to him than his jugular vein। कुरान के चैप्टर नंबर 50 वर्स नंबर 16। ये आया हमें याद दिलाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नज़दीक हैं। वो हमारी फीलिंग्स, हमारे ख्यालात, हमारी स्ट्रगल से वाकिफ़ हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह सिर्फ स्ट्रिक्ट जज है, लेकिन कुरान और सुन्ना दोनों ने हमें बताया कि अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी जब उन्होंने कहा कि एक माँ अपने बच्चे को कभी आग में नहीं फेंकेगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इज़ मोर मर्सीफुल टू हिज सर्वेंट्स देन दिस वुमन इज़ टू हर चाइल्ड। ये हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबत नहीं आती, लेकिन जब हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह की रहमत हमसे बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं वर्शिप इज़ ऑप्शनल, लेकिन कुरान खुद बहुत क्लियर है कि कुछ इबादत फ़र्ज मतलब कि ऑब्लिगेटरी है। एग्जाम्पल, कुरान हमें डायरेक्टली हुक्म देता है कि एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़का, यानी सलाह और ज़का जैसे एक्ट्स कमांडेड हैं। कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 43। और एक और आया बताती है कि इंडीड प्रेयर हैज़ बीन डिक्रीड अपॉन द बिलीवर्स अ डिग्री ऑफ स्पेसिफाइड टाइम्स, यानी नमाज पर वक्त पर अदा करना फ़र्ज है। कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 103। इसका ये मतलब नहीं कि इबादत सिर्फ फॉर्मल ड्यूटी ही है, बल्कि इबादत का मकसद हमारी कनेक्शन, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है। फ़र्ज एक्ट्स हमें रूटीन और कम्युनिटी से जोड़ते हैं। नवाफिल और वॉलंटरी एक्ट्स हमें एक्स्ट्रा क्लोजनेस देते हैं। अल्लाह की कुछ खास सिफतें हमें कुरान और हदीस से मालूम होती हैं, जैसे अर्रहमान द मोस्ट मर्सीफुल, अस्समी द ऑल हियरिंग, अल बसीर द ऑल सीइंग, अल हकीम द ऑल वाइज, और बहुत सी और। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह के 99 ब्यूटीफुल नेम्स हैं, और जो इंसान उनको याद करे और उनके मुताबिक ज़िंदगी जिए, उनके लिए बड़ी रहमत है। एक और प्रैक्टिकल चीज़ जो आपको तसल्ली देगी, कुरान हमें डायरेक्टली सिखाता है, कुरान हमें डायरेक्टली कहता है कि कॉल अपॉन मी आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। इसका सीधा मतलब दुआ का जवाब मिलता है अगर हम सच्चे दिल से पुकारें। कुरान चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 60। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीअश्योरेंस है, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हों, अल्लाह से राब्ता पॉसिबल है। थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। पहली बात, रोज़ाना थोड़ी देर अल्लाह के नाम से कनेक्शन बनाइए, चाहे 1-2 मिनट सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर जैसे जिक्र। कुरान कहता है कि याद अल्लाह दिलों को सुकून देता है। दूसरी बात, अगर आप किसी मुश्किल में हो तो दुआ मांगो, अल्लाह से रुजू करो क्योंकि वो सुनता है। और तीसरी बात, नॉलेज सीखने की आदत बनाइए, थोड़ा थोड़ा रोज़। आखिरी बात, हम अल्लाह को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू हिज नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, लेकिन हम उनको फुली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे समझ से बाहर है। इसलिए ह्यूमिलिटी ज़रूरी है। ईमान का मतलब एक तरफ यकीन और दूसरी तरफ सबमिशन है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा तो अगले वीडियो में हम इसी फाउंडेशन पर चर्चा करेंगे। कुरान क्या है, क्यों नाजिल हुआ और उसका रोल हमारी ज़िंदगी में क्या है। जज़ाकल्लाहु खैरन दोस्तों, और अल्लाह आपको आसानियाँ दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।